हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कटिंग टेबल का साइज क्या होना चाहिए। जब हम नया सेटअप लगाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक कटिंग टेबल की। तो कटिंग टेबल का प्रॉपर साइज बताएंगे आपको कि किस साइज की आपको कटिंग टेबल लगानी चाहिए छोटे सेटअप के लिए, और कम से कम साइज बताएंगे। इससे छोटी अगर आप लगाते हैं तो वो आपके किसी काम की नहीं है। जो साइज मैं बताने जा रहा हूँ, इससे छोटी टेबल आप ना लगाएं। अगर आप वो लगाएंगे तो आपका पैसा इसमें वेस्ट ही जाएगा, वो बिल्कुल किसी काम की नहीं है। आगे चल के आप अपना सेटअप थोड़ा अपडेट करेंगे तो उसके हिसाब से वो पुरानी कटिंग टेबल आपकी बिल्कुल बेकार जाएगी। लेकिन जो साइज मैं आपको बताने वाला हूँ वो कटिंग टेबल आपकी आगे भी चलेगी, काम में आएगी। तो कटिंग टेबल बहुत सारे साइज की आती हैं दोस्तों। आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में देखी होंगी, लंबी लंबी कटिंग टेबल लगी होती हैं। वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगाते हैं, और हमें क्या करना होता है, हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगाना होता है। जिस तरीके का हम सेटअप लगा रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप कटिंग टेबल लगाएं तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगाएं। जितनी मशीनों का आप सेटअप लगा रहे हैं उसके हिसाब से ही आप कटिंग टेबल लगाएं। तो देखिए दोस्तों, जब हम छोटा सेटअप लगाते हैं तो स्टार्टिंग में कितनी मशीनें हम लगाते हैं, 4-5 मशीनें लगाते हैं, या फिर बहुत लगाते हैं तो 10-12 मशीनें हम लगा लेते हैं। इससे ज़्यादा मशीनें हम नहीं लगा पाते हैं छोटे सेटअप में। तो इसमें क्या करना है, हमें क्या साइज़ की कटिंग टेबल लगाना है। तो देखिए दोस्तों, छोटे सेटअप में हम कटिंग भी कम कम करते हैं, तो हम करीब 3 पीसों के निशान लगाते हैं एक बार में। ML XL 3 पीसों के निशान लगाते हैं लोअर के, ठीक है। तो लोअर के हमने 3 पीसों के निशान लगाए, और प्लस उसमें खर्चा निकाला, बेल्ट वगैरह, पॉकेट वगैरह निकाली। तो दोस्तों, 3 पीसों के निशान लगाने के बाद ये करीब हमारे निशान लगते हैं 8 फीट में, ठीक है। 8 फीट में निशान लगते हैं। तो करीब आपको कटिंग टेबल की लंबाई लेनी है 8.5 फीट, और बाकी चौड़ाई तो आपको मालूम ही होगा कि कपड़े का पना 60 इंच होता है, यानी 5 फीट का, ठीक है। तो करीब 5.5 फीट आप टेबल की चौड़ाई ले लीजिए, क्योंकि 5 फीट पना हो गया, बाकी 3-3 इंच आपका इधर उधर निकल जाएगा। ये चौड़ाई हो गई आपकी 5.5 फीट, और करीब 8.5 फीट लंबी आप टेबल लगा लीजिए। ये बिल्कुल प्रॉपर है। आप एक बार में 3 पीसों के निशान लगा के काट सकते हैं दोस्तों। 8.5 फीट से अगर आप छोटी टेबल लेते हैं वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग लगा लेते हैं 5 फीट की, 6 फीट की टेबल, लेकिन वो बेकार रहती है बिल्कुल। उन्हें टुकड़ों में पीस काटने पड़ते हैं कि 2 साइज निकाले, L काट लिया, M काट लिया, एक एक साइज काटते हैं, कभी कभी 2-2 साइज काटते हैं। उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और खर्चा उन्हें अलग से काटना पड़ता है। और अगर आप 8.5 फीट लंबी टेबल लगाते हैं तो आप 3 पीस एक बार में काट सकते हैं विद खर्चा, मटेरियल, पॉकेट, और जो भी उसमें खर्चा लगता है वो सारा एक बार में आप काट सकते हैं 8.5 फीट की टेबल पर। क्योंकि मैं 3 पीस के जब निशान लगाता हूँ तो मेरा करीब नापता हूँ मैं उसे, तो 8 फीट निकल के आता है उसका साइज, लंबाई। तो 8 फीट की लंबाई हो गई, बाकी थोड़ा थोड़ा 3-3 इंच ऊपर नीचे निकल जाएगा। तो 8.5 फीट बाई 5.5 फीट की अगर आप टेबल लगाते हैं तो ये बिल्कुल प्रॉपर साइज रहेगा। तो अगर आपको लगता है आगे चल के आप अपना सेटअप अपडेट करेंगे, आप अपना सेटअप बढ़ाएंगे, जैसे अगर आपके पास अभी 10 मशीनें हैं तो आप आगे चल के उसको 20 करने वाले हैं, तो क्या करना है, 8.5 फीट लंबी जो आपके पास टेबल थी उसको भी अगर आप डबल कर लेंगे तो 8.5 फीट की एक और उसमें जॉइंट हो जाएगी, वो लंबी टेबल हो जाएगी। तो उससे क्या है, 6 पीसों के आप एक बार में निशान लगा के काट सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको अपना बताऊं तो मेरे पास कटिंग टेबल नहीं है, मैं नीचे ही कटिंग करता हूं, क्योंकि इसकी एक ये भी वजह है कि मैं 6 पीसों के निशान लगाता हूं। तो 6 पीसों के निशान करीब मेरे लगते हैं 16 फीट की लंबाई में। तो इतनी बड़ी टेबल तो मेरे पास है नहीं, और ना ही इतना स्पेस है, ना ही इतनी जगह है मेरे पास कि उसको लगाऊं। क्योंकि टेबल लगाने के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, क्योंकि एक बार जहां सेट हो जाती है टेबल तो वहीं रखी रहती है, आप उसको फोल्ड करके कहीं एक जगह नहीं रख सकते। उसके लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। तो इतनी जगह मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं तो कहीं भी घर में कटिंग करता हूँ। दोस्तों, कटिंग टेबल अगर आप लगा रहे हैं तो उसकी एक प्रॉपर काम करने के लिए जगह होनी चाहिए, उसको रखने के लिए, उसको सेट करने के लिए एक जगह होनी चाहिए, क्योंकि वो जगह केवल टेबल के ही लिए रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास स्पेस है और आप कटिंग टेबल छोटी लगाना चाह रहे हैं तो करीब आप 5.5 फीट चौड़ी
और 8.5 फीट लंबी टेबल लगा सकते हैं। ये आपके बिल्कुल काम में आएगी और इससे अच्छी खासी कटिंग आप कर सकते हैं। टेबल की हाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से आप उसकी हाइट रख सकते हैं। और प्राइस की बात मैं करूँ तो करीब आपको ये टेबल पड़ जाएगी 8-9 हज़ार रुपये की। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियो लाते रहते हैं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।